नमस्कार, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? सब बढ़िया? परिवार में कुशल मंगल सभी के? एक बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि देखिए, मैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर के बात करना चाहूँ सबसे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग समझेंगे भी। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप खूब ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रधानमंत्रियों को खोया है। देश के प्रधानमंत्री है, ऐसी कोई चूक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जो उनकी सिक्योरिटी है उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप उनकी जो सिक्योरिटी है और ज़्यादा अच्छी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इतने सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधान हैं वो, तो उनकी सिक्योरिटी में कोई भी जो व्यवस्था है वो खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात कहाँ तक की ठीक है कि जब आप आए, इतने सारे चैनलों पे मैं देख रही हूँ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल कर गए हैं कि मतलब मैं वहां से जिंदा वापिस जा रहा हूँ, भटिंडा से कह देना अपने सीएम को। जितने भी पंजाब में बैठे हुए हैं लोग, क्या पंजाब वाले आतंकवादी हैं? क्या पंजाब वाले अच्छे लोग नहीं है? क्या पंजाब वाले इंसान नहीं है? और वो मतभेद हो सकता है। मान लीजिए आपको भी पता 700 लोगों की शहादत हुई, प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की, प्रधानमंत्री जी उनसे बोले नहीं और उनकी बात नहीं हो पाई प्रधानमंत्री जी, तो मतभेद हो सकता है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई किसान थोड़ी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये चैनल वाले चलाए जा रहे हैं उल्ट सीधा चलाए जा रहे हैं, जबकि एक प्रधानमंत्री जी का जो रूट होता है वो आधा घंटे पहले इतने लंबा रूट नहीं देते। अगर ऐसी बात है, अब तो मौसम के जो आंकड़े हैं इतने ज्यादा मतलब परफेक्ट आते हैं। मैं मतलब सैल्यूट करती हूँ अपने जो मौसम विभाग के हमारे साइंटिस्ट जो भी चेक करके बताते हैं कि 4 दिन में 5 दिन में बारिश होगी। और जब ये चीज पहले ही आ गई तो नहीं जाना चाहिए था उनको। फिर दूसरा, ऊपर से आप इस तरीके का टीवी चैनल वाले जो ये चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वहां से वापस लौटे, कोई वहां पे आतंकवादी बैठे? क्या पंजाबी सारे ऐसे है? क्या पंजाबी ऐसे है? आप ये देखिए कि पंजाबी जितने भी है, सिख कौम भी, बाकी सभी कौम का बहुत योगदान रहता है देश में, हमारे जवान भाई हैं। लेकिन सिख रेजिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा देश के हित में, कितने सारे जो है हमारे जवान सिख रेजिमेंट के तिरंगों में उनकी शहीदी हो जाती है। और जब वो तिरंगों में आते हैं तो आप ऐसे पूरे ये जो चैनल वाले हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँ कि मतलब तुम सभी को इस तरीका क्यों बोल रहे हो? और दूसरी बात, एक भी भीड़ भड़ाका प्रधानमंत्री जी के पास तक भी नहीं पहुंच पाया, फिर भी आप लोग ऐसा उल्टा सीधा दिखाए जा रहे हो। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। सुरक्षा उनकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी सुरक्षा में चूक हो गई तो आम जनता का क्या होगा? ये भी अच्छी बात है कि आप उनका ध्यान रखो। लेकिन जो चैनल वाले उल्टा सीधा चलाए जा रहे हैं कि वहां से वापस लौटे, ये चूक हो गई, अरे वो चूक, अरे क्या हो गया, ये चूक हो गई और वो चूक हो गई। हद करके रख रखी इन चैनल वालों ने। इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। जब देश के प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे, आधा घंटा पहले आप रूट दे रहे हो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, आप आधा घंटा वहां के डीजीपी को रूट दे रहे हो। ये कहा, ये आपकी सिक्योरिटी? आप खुद देखो कि आप क्या उनकी सुरक्षा में आप खुद एहतियात नहीं बरत रहे हो, तो आप दूसरों के ऊपर इतनी सारी चीजें क्यों फेंक रहे हो? और ये चीज भी क्लियर हो गई कि एक व्यक्ति वहां पे भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लेकर के और मोदी जिंदाबाद जी के नारे लगा रहा था, मोदी जी जिंदाबाद, तो ये उनके सपोर्टर भी तो थे, उनसे उनके मिलने वाले लोग भी तो थे। और दूसरा, पंजाब की जो सरकार है वहां पे उन्होंने पहुंचने भी नहीं दिया किसी को। और ये 2009 के शायद बात है, हाँ 9 की, जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और वो गुजरात गए थे दौरा करने के लिए, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये थे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनके ऊपर तो जूता उछाला गया था। कितनी बड़ी बात की थी? इन्होंने तो इतना इस तरीके का वो नहीं किया जिस तरीके का आप हर इंसान पे इल्जाम लगा रहे हो, पूरे पंजाब वालों पे इल्जाम लगा रहे हो, पूरे के पूरे सिख कौम पे इल्जाम लगा रहे हो। आप ये गलत है ना, पूरी कांग्रेस को बदनाम कर रहे हो, ये गलत है। कांग्रेस के जो किसान जो है वो मतभेद है, वो आपसे मिलना चाहते होंगे, तो ऐसा थोड़ी नहीं है। दूसरी बात,
ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हो। ऐसा कोई भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि सबने उनको, वो जनता का प्रतिनिधि है और सबने उनको वोट दे करके बनाया। ठीक है, विचार नहीं मिलते हैं, ये एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश का किसान इस तरीके का, जब बॉर्डर पे इतने किसान बैठे थे उनको तो नहीं इस तरीके की बातें उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी के लिए, किले गड़ाई, ये गड़ाया, वो गड़ाया, एक भी बार नहीं बोला कुछ भी इस तरीके के शब्द जिस तरीके के ये टीवी वाले दिखाए जा रहे हैं, चैनल वाले दिखाए जा रहे हैं। हम तो दुआ करते हैं परमात्मा से कि हमारे प्रधानमंत्री स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, और उनकी सिक्योरिटी वालों से भी अनुरोध करते हैं कि आप बहुत सेवा करते हैं, आपने देश के प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को बहुत अच्छे से दिए, हमें आप पे कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये टीवी वाले दिखा रहे हैं, इनका कहाँ तक जायज है? जब राहुल गांधी रैली करने गए थे तो किसी ने कुछ फेंक करके मार दिया था, उन पे हमला हुआ था, सभी को पता है। जब ये चैनल वाले नहीं दिखाते, प्रधानमंत्री जी के पास तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं होंगे, आप इस चीज को दिखा रहे हो, तो कौन सुरक्षित होगा फिर? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को बोलेंगे कि मैं सुरक्षित नहीं था? ऐसे आप अपने देश में वो असुरक्षित महसूस थोड़ी करेंगे। ये चैनल वाले जो उल्टा सीधा दिखाए जा रहे हैं, हर चीज को है ना राजनीति से मत जोड़ो। पूरा कांग्रेस 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 चलाया हुआ है। अगर मान लीजिए बेशक वहां कांग्रेस की सरकार है, तो क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचने दिया वहां की सरकार ने? नहीं। रूट आपने आधा घंटे पहले क्यों दिया? आपको पता है देश के प्रधानमंत्री है, तो आप क्यों उनकी सिक्योरिटी में चूक कर रहे हो? दूसरी बात, अभी आपने एक नजारा देखा था कि मुख्यमंत्रियों की कितनी चलती है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में। उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और आपने एक नजारा देखा होगा, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठे थे, उनकी सिक्योरिटी वाले इधर भी और इधर भी थे, जो कमांडो थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अकेले आ रहे थे, उन पर कोई ध्यान तक नहीं दे रहा था। अगर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में मुख्यमंत्रियों की इतनी चलती, तो आलम जो है पूरे देश ने देखा था, भी योगी आदित्यनाथ जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का। तो वहां पर तो फिर भी विपक्ष की सरकार है, तो वहां पे कौन सुन रहा था चन्नी जी की? कोई भी नहीं सुन रहा था। दूसरी बात, सिक्योरिटी के मामले में अगर इस तरीके की बात थी, तो आपको देश के प्रधानमंत्री है वो, आपने आधा घंटे पहले रूट दे कैसे दिया? आप लोग सोचो ना, किसके कहने पे? एक तो देश के प्रधानमंत्री अपनी चलाते हैं, मानते ही किसी की नहीं है। आपको नहीं जाना चाहिए था। मैं अनुरोध करती हूँ आपसे कि आपको आधा घंटे पहले रूट पे नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि फिर हमारे पूरे देश की बात आती है, सिर्फ आपकी सिक्योरिटी की बात नहीं आती, पूरे हमारे देश के उन कमांडो की, उन जवानों की जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, फिर उन सब की बात आती है, सिर्फ आप ही की बात नहीं आएगी। तो आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत जरूरत है आपको, हमें भी जरूरत है, आप हमारा भी ध्यान रखिएगा। हम जनता हैं, आप हमारे चुने हुए प्रधान हैं, आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन वहां की जो इतनी सारी फोटो वायरल है, 2 मिनट में उन फोटो पे भी दे दूं, वहां की जो फोटो वायरल है, 7 लाख कुर्सियों के समथिंग वहां लगवाई गई है, और वहां 7,000 भी आदमी नहीं पहुंचे। तो देश के प्रधानमंत्री कैसे संबोधित करते हैं ऐसी सभा को? वो भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन कोई बात नहीं। और जितने भी हमारे देश में इतने सारे जवान, किसान सभी हैं, सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी, मैं हर एक व्यक्ति से जिसने जन्म लिया है भारत में, जो भारत से प्यार करता है, मैं अनुरोध करती हूँ उन सभी से कि कोई भी ऐसी चीज मत करिएगा कि जिससे हमारे देश की बदनामी हो जाए, जिससे हमारे देश पे कोई आंच आ जाए, जिससे हमारा और आपका भाईचारा खराब हो जाए। भी हमारा और आपका भाईचारा एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, वो भाईचारा खराब हो, ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा। मैं देश में शांति चाहती हूँ और आप भी देश में शांति की ही अपील करना। और ये चैनल वाले, अभी इन्हें कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ ये उल्टा सीधा दिखाए जा रहे हैं, उल्टा सीधा दिखाए ही जा रहे हैं। चलिए, अगर इस तरीके का किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके का चूक किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी अंधभक्तों से कि मेरा अनुरोध है कि पंजाब के लोगों ने, सिख समाज के लोगों ने, जब जब देश की बात आई है, कोई भी आप लड़ाई लगा लीजिए, बहुत शहादतें दी हैं उनके फौजियों ने, ठीक है। और हमारे इतने
जो किसान भाई हैं इतना अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके फौज में भेजते हैं, हमारे जो देश की रक्षा करते हैं, सभी लोग करते हैं, सभी धर्मों के लोग करते हैं, लेकिन आप स्पेशल अंधभक्तों से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप स्पेशल सिख कौम को बदनाम मत कीजिए। वो गुरु गोविंद जी की वो है सैनिक, वो हमारे देश के हित में ही होंगे, ऐसा नहीं कि वो देश हित में नहीं होंगे। आप एक भी व्यक्ति के लिए कोई इस तरीके की बात कर रहे हैं तो सोचने में भी आए, लेकिन आप तो पूरे पंजाब को टारगेट कर रहे हैं, आप सभी को टारगेट कर, पूरी कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हो, कितनी गलत बात है। पंजाब में वो भी किसान है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं या हमारे देश पे कोई बात आती है और वो जवान जो है बॉर्डर पे खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री जी की सेवा में भी खड़े होते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, और हमारे देश को बहुत कुछ दिया। तो मेरा अंधभक्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इतना ज्ञान ना बांटें, क्योंकि आपके ज्ञान बांटने की वजह से तो ये देश के हालात हैं। बाकी आप लोग वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरा अनुरोध है कि खूब ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें और मुझे फॉलो करें ट्विटर पे @पूनम पंडित IND, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर पंडित पूनम 609 नॉन स्पेस। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप देश में शांति बना करके रखें। भैया चुनाव है तो ये चैनल वाले जो हैं, जो ये बिके हुए चैनल हैं, मैं सभी को नहीं बोलूंगी, जो बिके हुए कुछ चैनल है तो वो तो इस तरीके की चीजें दिखाएंगे। मेरा अनुरोध है कि देश के प्रधानमंत्री से कि वो जनता के सामने रूबरू होकर के बात करें, उन्हें बतावें कि मतलब आप ठीक हैं, अच्छे हैं, क्या क्या परेशानी ऐसी हो गई। मैं अनुरोध करती हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि वो जो है जनता को संबोधित करें, और जो ये इतनी सारी बातें चैनल वाले उठा रहे हैं तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब क्लियर कर दें। मैं और रही बात कुर्सियां गिनाने वाली, वो फोटो खूब ज्यादा शेयर हो रही हैं। एक भाई कह रहे हैं कुर्सियां गिनी, समथिंग 7 लाख के करीब वो कुर्सियां वहां पे लगी हुई थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था, फोटो वोटो देखने को मिल रही है, तो लोग वहां पहुंचे भी नहीं है। और जो हमारे किसान भाई हैं मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप लोग प्लीज ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे हमारी पूरी किसान कौम के ऊपर बात आ जाए, क्योंकि किसान कौम जो है देश में सम्मानित कौम है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति किसानी करता हो, किसान हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें। और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अब आकर के बात करें, देश की जनता को संबोधित भी करें। दूसरी बात, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और सभी ने उनको चुना है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से या इन अंधभक्तों की वजह से या RSS की वजह से वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, जो शांति भंग करना चाहते हैं, कि मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी कि आप जो है आकर के बात करें सभी लोगों से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।